अभय अपने भाई बहन अंशु और निशी के साथ साहिल मल्होत्रा का शो देखने आया था। फैशन शो खत्म होने के बाद सभी हॉल से बाहर जाने लगे। अभय, निशी और अंशु को विपिन फिर से ग्रीन रूम में ले गया, जहां साहिल उनका इंतजार कर रहा था। साहिल उन तीनों को अपने साथ डाइनिंग एरिया में ले गया, जहां पर एक्सक्लूसिव लोगों के लिए डिनर रखा गया था। अंशु और निशी तो लोगों को देख देख कर ही खुश हो रहे थे, क्योंकि वहां पर इंदौर की बहुत सी मशहूर हस्तियां थी। साहिल ने अभय, अंशु और निशी का सभी से परिचय करवाया। अंशु और निशी वीआईपी ट्रीटमेंट पाकर बहुत खुश हो रहे थे। सुल्लू भी स्नेहा के साथ साहिल मल्होत्रा का फैशन शो देखने आई थी, जहां उसे अपने दोस्तों से पता चला कि उसके फैशन हाउस के फैशन शो में स्नेहा मैम ने उसकी डिजाइन्स को किसी और का बताया था। यही नहीं, उसका नाम तक फैशन शो में नहीं लिया गया। सुल्लू को इस बात से बहुत शॉक लगा था। स्नेहा मैम की बहन नमिता और उनकी बेटी मानसी भी फैशन शो देखने आए थे। शो खत्म होने के बाद बाकी सभी के साथ सुल्लू भी हॉल से बाहर आ गई थी। बाहर आकर वो लोग पार्किंग में अपनी कार की ओर चलने लगे। तभी मानसी ने कहा, मुझे भूख लग रही है, क्या हम कुछ खाने के लिए चल सकते हैं? ओके, लेट्स गो, स्नेहा ने कहा। फिर वो सभी होटल के कैफेटेरिया में आ गए। वहां बैठकर स्नेहा ने उन सभी के लिए पिज्जा और कॉफी ऑर्डर की। सभी एक टेबल पर बैठकर अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे और बातें कर रहे थे। कुछ देर उनके बीच फैशन शो को लेकर बात हुई। फिर स्नेहा ने उस बात की ओर सबका ध्यान खींचा जो साहिल ने शो के एंड में कही थी कि वो इंदौर में अपनी एक ब्रांच ओपन करने वाला है। ये सुनकर नमिता ने स्नेहा से कहा, स्नेहा, हमें किसी तरह से साहिल के साथ जान पहचान करनी होगी। वो इंदौर में अपना ब्रांड ला रहा है। इसका मतलब समझती हो तुम? इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ भी करके हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि मानसी को मुंबई में साहिल के अंडर ट्रेनिंग के लिए भेज दूं। ओह, ये बिल्कुल सही रहेगा दीदी, पर उसके लिए भी तो कोई जुगाड़ चाहिए होगा। मैंने सुना है कि साहिल बहुत लिमिटेड ट्रेनिंग ही रखता है और उनको चुनने के लिए शायद कोई एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। इसके अलावा उसकी फीस भी बहुत है, स्नेहा ने कहा। नमिता ने कुछ सोचकर जवाब दिया, वो मैंने सब पता कर लिया है। अगर कैंडिडेट टैलेंटेड है तो उसे बिना एंट्रेंस टेस्ट के भी अपॉइंट कर लिया जाता है, और तो और उसे स्कॉलरशिप भी दी जाती है। मैं सोच रही हूँ कि अगर मानसी को भी इसी कोटा में जाने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होगा ना। हम तुम्हारे फैशन हाउस के फैशन शो को उसके वर्क के तौर पर बता सकते हैं। स्नेहा ने तुरंत अपनी आंखें बड़ी करके नमिता को चुप रहने का इशारा किया। सुल्लू भी वहीं बैठी थी और उसके सामने फैशन शो के बारे में बात करने का मतलब था कि सुल्लू को सच्चाई पता लग सकती थी और स्नेहा ये नहीं होने दे सकती थी। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, डोंट वरी दीदी, हमारी मानसी वैसे भी बहुत टैलेंटेड है। आई एम श्योर उसे बहुत आसानी से अपॉइंट कर लिया जाएगा। नमिता को भी समय रहते उसकी गलती समझ आ गई थी। उसने भी स्नेहा की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो स्नेहा, मानसी में नेचुरल टैलेंट है। मेरे आउटलेट का लगभग सारा काम यही देखती है। सुल्लू उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो उस बात को समझ चुकी थी जो कहते कहते नमिता रुक गई थी, या यूं कहे कि स्नेहा के द्वारा रोक दी गई थी। पहले तो उन लोगों ने सुल्लू के काम का सारा क्रेडिट मानसी को दे दिया था और अब उसी काम के जरिए वो मानसी को साहिल के अंडर ट्रेनिंग दिलवाने की योजना बना रहे थे। सुल्लू ने मानसी की ओर देखा, जो इन सब बातों से अलग अपना पूरा ध्यान पिज्जा खाने में लगा रही थी। सुल्लू ने सोचा, अगर ये साहिल के अंडर ट्रेनिंग लेने में कामयाब हो भी गई तो क्या इसका काम देख के साहिल को समझ नहीं आएगा कि इसे कुछ भी आता नहीं है? स्नेहा ने सुल्लू को सोच में डूबा देखा और कहा, कहाँ खो गई सुल्लू? आज बहुत चुप चुप सी है, क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो लगा था कि आज तो तू बहुत ज्यादा खुश होगी। आज तुझे मेरी वजह से साहिल मल्होत्रा को देखने का मौका मिला, इतना बड़ा फैशन शो अटेंड करने का मौका मिला। नमिता बोली, सच में तुम बहुत ही किस्मत वाली हो जो तुम्हें स्नेहा जैसी बॉस मिली है। ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। जी मैं जानती हूँ, सुल्लू ने धीरे से कहा।
स्नेहा देख पा रही थी कि सुल्लू का ध्यान आज कहीं और था। उसे लगा कि कहीं सुल्लू को कहीं शक तो नहीं हो गया। वो बहुत प्यार से सुल्लू से बोली, सुल्लू, अगर तेरी तबीयत ठीक ना हो तो हम घर चलते हैं। फिर उसने मानसी की ओर देखा जो पिज्जा का लास्ट बाइट अपने मुंह में रख रही थी। उसके बाद स्नेहा ने बिल पे किया और वो लोग फिर से पार्किंग में आ गए। नमिता और मानसी उनकी कार में बैठकर चले गए और सुल्लू स्नेहा के साथ उसकी कार में बैठ गई। सुल्लू ने पूरे रास्ते स्नेहा से कोई बात नहीं की। वो बस अपनी सोच में ही गुम थी। स्नेहा ने सुल्लू को उसके घर के बाहर उतारा और चली गई। अब वो शांति से आज हुई सारी बातों के बारे में सोचने लगी। वो जितना सोच रही थी उससे उसे एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये सब मानसी को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फैशन शो में सुल्लू की जगह मानसी का नाम इसलिए लिया गया ताकि मानसी को एक डिजाइनर के तौर पर पहचान मिले। सुल्लू को ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने तय किया कि कल फैशन हाउस जाते ही वो स्नेहा से इस बारे में बात करेगी। सुल्लू को गुस्से के साथ साथ बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे स्नेहा पर कितना ज्यादा भरोसा था। सुल्लू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्नेहा उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। राज ने शायद ठीक ही कहा था, किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी सुल्लू को राज का वो मैसेज याद आया। आज उसे राज के मैसेज का मतलब समझ आ रहा था। तो क्या इसका मतलब ये है कि राज इस सब के बारे में कुछ जानता है? अगर ऐसा है तो उसने अभी तक सुल्लू को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? उफ, कितने सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना है उसे। सुल्लू को अब बेसब्री से कल का इंतजार था।